मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत बहुत प्यार। जैसा कि हम आजकल सुन रहे हैं शेख चिल्ली की मज़ेदार कहानियाँ। इसी सिलसिले में आज की कहानी का नाम है सात परियाँ और शेख चिल्ली। बेटा, शेख चिल्ली एक बहुत ही गरीब परिवार से हुआ करते थे। वे पढ़ाई लिखाई में भी बहुत होशियार नहीं थे, बहुत कमज़ोर थे। अगर वो किसी चीज़ में माहिर थे ना, तो बस वो पूरे दिन खेल कूद किया करते थे, जिसकी वजह से वो पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर पाते थे। इसीलिए बच्चों, आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी चाहिए। खेल के समय खेल और पढ़ाई के समय पढ़ाई, ठीक है? जैसा आपकी मम्मी कहती हैं उसी तरीके से जब खेलने का टाइम हो तब खेला कीजिए और जब पढ़ने का टाइम हो तो पढ़ा कीजिए। तो शेख चिल्ली साहब पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर थे, क्योंकि वो पूरे दिन खेला करते थे। अपना सारा समय वे मोहल्ले के लड़कों के साथ कंचे खेलने में बिता दिया करते थे। इसी तरह उनका सारा बचपन बीत गया। धीरे धीरे वे बड़े होते चले गए, लेकिन उनकी आदतें नहीं बदली। शेख चिल्ली की इस आदत से उनकी माँ बहुत परेशान थी। वह चाहती थी कि शेख चिल्ली अब बड़ा हो गया है, उसे कुछ काम धंधा करना चाहिए ताकि घर की हालत सुधर सके। एक दिन उसने शेख चिल्ली को बुलाया और खूब डांट लगाते हुए कहा, कब तक तू दिन भर इसी तरीके से आवारा लड़कों के साथ कंचे खेलेगा? अब तू बड़ा हो गया है बेटा, और बहुत ही हृष्ट पुष्ट है, तू कोई नौकरी क्यों नहीं करता? कब तक तू ऐसे बैठे बैठे ही खाना खाएगा? मैं बहुत परेशान हूँ। माँ की बात सुनकर शेख चिल्ली ने कुछ भी नहीं कहा। वह चुपचाप उनके आदेशों का पालन करते हुए अगले दिन नौकरी की तलाश में दूसरे गांव के लिए निकल पड़ा। शेख चिल्ली की माँ ने उसके थैले में रास्ते के लिए 7 रोटियां बांध दी। इसके बाद शेख चिल्ली आगे की ओर निकल पड़े। शेख चिल्ली ने आधा ही रास्ता तय किया था कि उसे भूख लग गई। वह एक कुएं के पास ठहरा और अपने थैले से रोटियां निकालकर खाने के लिए बैठ गया। माँ की दी हुई 7 रोटियों को देखकर वह कहने लगा, एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं कि सातों खा लूं? एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं कि सातों खा लूं? संयोग से उसी कुएं में 7 परियां रहती थीं। जैसा कि बच्चों आपने सुना ना कि वो कहाँ पर जाके बैठे, शेख चिल्ली कहाँ जाके बैठे? एक कुएं के पास। और कुएं के पास, उस कुएं में कौन रहता था? 7 परियां। शेख चिल्ली के पास कितनी रोटियां थी? 7 रोटियां। रोटियों को देखकर वो क्या कह रहे थे? एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं या सातों को खा लूं? अब शेख चिल्ली की खाने की बात सुनकर वे सारी की सारी परियां घबरा गईं। उन्हें ये लगा कि वे शेख चिल्ली उन परियों को खाने की बात कर रहे हैं। डर के मारे वो सातों परियां कुएं से बाहर निकल आईं और शेख चिल्ली से विनती करने लगीं कि वह उन्हें ना खाएं। परियों ने शेख चिल्ली से कहा, हमें मत खाओ, हम तुम्हें एक जादुई घड़ा देंगे। उस घड़े से तुम जो भी मांगोगे वह मुराद पूरी हो जाएगी। शेख चिल्ली ने परियों से जादुई घड़ा ले लिया और फिर वापस अपने घर आ गया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को परियों वाली बात बताई। माँ यह सुनकर हैरान थी। उसने सोचा क्यों ना परियों द्वारा दिए गए जादुई घड़े को आजमा कर देखा जाए। माँ ने घड़े से ढेर सारे पकवान की इच्छा मांगी। इतना कहते ही उनके सामने तरह तरह के पकवान थालियों में सज गए। थालियों में तरह तरह के लड्डू, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, पूरी, हलवा, बहुत सारे पकवान थे। दोनों ने भर पेट खाना खाया। इसके बाद शेख चिल्ली की माँ ने उस जादुई घड़े से ढेर सारा धन मांगा और दोनों अमीर हो गए। यह सब देखकर शेख चिल्ली की माँ बहुत खुश थी, लेकिन उनके मन में डर था कि गांव वाले उसके मूर्ख बेटे से उनके अमीर होने का राज ना उगलवा लें। तभी शेख चिल्ली की माँ को एक तरकीब सूझी। वे बाजार गईं और ढेर सारे बताशे खरीद लाईं। फिर घर के छप्पर पर चढ़कर उनकी बारिश करने लगीं। छप्पर से बताशों की बारिश देखकर शेख चिल्ली बहुत खुश हुआ। उसे लगा ऐसा उस घड़े की वजह से हो रहा है। उसने ढेर सारे बताशे खाए।
अमीर बनने के बाद शेख चिल्ली व उसकी माँ के रहने के तौर तरीके भी बदल गए, जिसे कुछ ही दिनों में गांव के लोगों ने पता कर लिया, भांप लिया। गांव के लोग सोचने लगे कि अचानक ही लोग इतने अमीर कैसे हो गए। गांव के कुछ लोग शेख चिल्ली की माँ के पास गए और पूछने लगे, आखिर उन लोगों के पास इतना धन कहाँ से आया। गांव वाले की बात सुनकर शेख चिल्ली माँ ने कुछ नहीं बताया, तो उन्होंने सोचा कि चलो सीधा मूर्ख शेख चिल्ली से ही पूछ लेते हैं। वो तो मूर्ख है, वो तो हमें बता ही देगा। एक दिन मौका मिलते ही गांव के लोग शेख चिल्ली के पास पहुंचे और उससे पूछा कि आजकल तुम अलग तरीके से रहने लगे हो और तुम्हारे पास धन भी बहुत आ गया है। इस पर शेख चिल्ली ने उन्हें परी और जादुई घड़े वाली सारी बात बता दी। शेख चिल्ली की बात सुनकर गांव वाले उसके घर गए और जादुई घड़ा दिखाने के लिए कहने लगे। इस पर शेख चिल्ली की माँ ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई घड़ा नहीं है। माँ ने कहा, तुम तो जानते ही हो मेरा बेटा मूर्ख है, ये तो दिन में सपने देखता है। यह सुनकर शेख चिल्ली ने जोर देते हुए कहा, माँ याद करो, मैंने तो तुम्हें वो घड़ा दिया था जो जादुई है, क्या तुम भूल गई। उसी घड़े से तो हमने रात में ढेर सारे पकवान खाए थे और फिर हमारी छप्पर से बताशे की बारिश भी हुई थी। यह सुनकर उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, लो अब बताओ कोई, भला छप्पर से भी कहीं बताशे की बारिश होती है। यह तो मूर्ख है। अब गांव वालों को भी शेख चिल्ली की माँ की बातों पर यकीन हो गया। उन्होंने मान लिया कि शेख चिल्ली ने कोई सपना नहीं देखा होगा और उन्होंने उन्हें उन्हें कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा होगा। तो सभी लोग अपने अपने घर वापस चले गए। इस प्रकार आपने देखा बच्चों कि किस प्रकार शेख चिल्ली की माँ ने सारी बात संभाल ली, वरना शेख चिल्ली तो निरे मूर्ख थे और वो तो सारी बात बताने को तैयार हो गए थे। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली बच्चों? कि मूर्ख लोगों की सच बात पर भी कोई यकीन नहीं करता है। इसलिए उम्र व ज़रूरत के अनुसार अपनी खुद की कमियों को दूर कर देना चाहिए और होशियार बन जाना चाहिए। बहुत बहुत प्यार बच्चों, बहुत खुश रहो। लव यू, बाय।